एक आइसक्रीम की दुकान पर काम करने वाला कर्मचारी जो अपनी प्रेम संबंधी परेशानियों से जूझ रहा है, अपनी रहस्यमयी और खूबसूरत नई पड़ोसी के साथ उलझ जाता है। एक सुबह कैमरन खुद को डियान के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अचानक वह जाग जाता है और निराशा से महसूस करता है कि अपनी क्रश के साथ यह रोमांटिक पल सिर्फ एक सपना था। बाद में उसके पिता हंटर उससे कहते हैं कि गर्मी की छुट्टियों के बाद उसके भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करनी होगी। जब उसकी मां कैरल ये कहती है कि गर्मी की छुट्टियां अभी शुरू ही हुई हैं और उन पर दबाव डालना सही नहीं है, तो पिता याद दिलाते हैं कि कैमरन ने हाई स्कूल के बाद पहले ही 1 साल का गैप लिया था। अंततः पिता उसे अपने भविष्य की ठोस योजना बनाने के लिए 3 हफ्ते का समय देते हैं। आइसक्रीम की दुकान पर जहां वह काम करता है, असिस्टेंट मैनेजर लेनी उसे देर से आने के लिए डांटता है। फिर बॉस उससे कहता है कि आज रात दुकान बंद करने की जिम्मेदारी वह संभाले, लेकिन कैमरन मना कर देता है क्योंकि उसकी डियान के साथ डेट है। लेनी उस पर हंसता है, यह मानते हुए कि इतना खूबसूरत इंसान उसके साथ डेट पर जाने के लिए राजी नहीं होगा। इस बीच एक रहस्यमयी महिला पड़ोस में नए आए घर के बाहर दिखाई देती है। उसी दोपहर कैमरन की सहकर्मी लिज शिकायत करती है कि अब उसे दुकान बंद करनी होगी क्योंकि कैमरन ऐसा नहीं करेगा। फिर वह पूछती है कि क्या वह डियान के साथ डेट की बात झूठ बोल रहा है। कैमरन समझाता है कि वे सालों से दोस्त हैं और कॉलेज से लौटने के बाद डियान ने सबसे पहले उसी को टेक्स्ट किया था। काम के बाद वह डियान के घर जाता है और उसे पिछवाड़े में बिकिनी पहनकर आराम करते हुए देखता है। तभी चैड और जेसन आते हैं और उस पर डियान की चोरी से तस्वीरें लेने का आरोप लगाते हैं। फिर बुली उसका फोन छीन लेते हैं और सड़क पर फेंक देते हैं। डियान शोर सुनकर बाहर आती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। चैड कहता है कि उन्होंने कैमरन को उस पर जासूसी करते हुए देखा। शर्मिंदा कैमरन कहता है कि वह साबित कर सकता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब वह अपना फोन उठाने की कोशिश करता है तो एक गाड़ी उस पर से गुजर जाती है। अंत में डियान हालात को संभालती है और बुलियों को जाने को कहती है। कैमरन भी घर लौट आता है। उसी शाम वह रहस्यमयी महिला को अगले दरवाजे के घर में अपने कमरे में कपड़े बदलते हुए देखता है और वह उसे झांकते हुए पकड़ लेती है। डिनर के समय हंटर कहता है कि वह बेटे के लिए नया फोन नहीं खरीदेगा और उसे 3 साल से उसे तंग कर रहे बुलियों का सामना करना चाहिए था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और कैमरन जल्दी से उठकर ये देखने जाता है कि कौन है। जब वह झरोखे से झांकता है तो देखता है कि यह पड़ोस की महिला विक्टोरिया है। वह घबरा जाता है कि वो उसके माता पिता को उसके बारे में कुछ बता सकती है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है तो केवल डियान को खड़ा देखता है, जो कहती है कि उसने बाहर और किसी को नहीं देखा। इसके बाद वे दोनों पिज्जा खाने के लिए पिज्जा पार्लर जाते हैं, जहां डियान उसके टूटे फोन के लिए माफी मांगती है। कुछ मिनटों बाद कैमरन अपने दोस्त मार्टिन को उनकी टेबल पर बुलाता है, जबकि डियान ऐसा न करने के लिए कहती है। शर्मिला मार्टिन डियान को देखकर हड़बड़ा जाता है और तुरंत बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। डियान की नाराजगी कैमरन को भ्रमित कर देती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या गलत किया। घर छोड़ने के बाद डियान आखिरकार बताती है कि मार्टिन ने उसे सीनियर प्रॉम पर खड़ा कर दिया था और वह अब तक नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ। उसका मनोबल बढ़ाने के लिए कैमरन कहता है कि अगर वो उसकी डेट होता तो उसे कभी इंतजार नहीं करवाता। फिर वो उस रात को याद करती है जब वो उसके घर आया था और उन्होंने उसके पिता की शराब पी थी। वह कहती है कि उस रात उसे उससे कुछ ऐसा बताना था जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन वह सो गया। अचानक वह आदमी विक्टोरिया को ड्राइववे में खड़ा देखता है, जिससे वह जल्दी से घर के अंदर वापस भागता है। अपने कमरे में वह पर्दे के पीछे से झांकता है और देखता है कि वह सीधे उसकी तरफ देख रही है। आश्चर्यजनक रूप से वह उसके पीछे दिखाई देती है और वह उससे माफी मांगता है कि उसने उसे कपड़े बदलते हुए देख लिया। वह समझाता है कि आमतौर पर वह पड़ोसी मिस कारपेंटर को खिड़की से देखता है, तो विक्टोरिया कहती है कि वो कुछ हफ्तों के लिए घर की देखभाल कर रही है। जब वह उसे बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो वह कहती है कि उसे शहर घुमाने ले जाना होगा क्योंकि उसने झांका था। कैमरन तर्क देता है कि वो गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि उसने वाहन का बीमा नहीं चुकाया है,
तो महिला कहती है कि उसे इसका हल निकालना होगा, वरना वह उसके माता पिता से बात करेगी। बाद में हिचकिचाता हुआ कैमरन विक्टोरिया को एक ऑफिस बिल्डिंग लेकर जाता है, जहां वह कार की चाबियां अपने पास रख लेती है ताकि वह उसे छोड़कर भाग न जाए। गाड़ी से वह देखता है कि एक आदमी दरवाजा खोलकर उस मोहक महिला को अंदर आने देता है। कुछ मिनट बाद अधीर कैमरन अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाता है, ये देखने के लिए कि इतनी देर क्यों हो रही है। अचानक पहले वाला आदमी दरवाजों की तरफ लंगड़ाता हुआ आता है और उससे मदद की भीख मांगता है। भ्रमित और डरा हुआ वह वापस कार में भागता है और सारे दरवाजे बंद कर लेता है। घायल आदमी खिड़कियों पर खून के हाथों के निशान छोड़ते हुए मदद मांगता रहता है। कैमरन के डरावने सपने सच होते हैं जब वो देखता है कि विक्टोरिया आदमी की गर्दन काटकर उसकी जान ले रही है। वापसी के रास्ते में वो समझ जाता है कि वो एक पिशाच है और वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने ड्राइवर बनने से इनकार किया तो वो उसे मार डालेगी। उसके घर के बाहर विक्टोरिया कैमरन को चूमती है और कहती है कि उसे उस पर भरोसा करना होगा। अगले दिन हंटर अपने बेटे से खून के बारे में पूछता है और पड़ोसी समय पर आकर समझाती है कि उसने एक घायल हिरन को गाड़ी से टकराते हुए देखा था। फिर वो पिता को बताती है कि वह कार के बीमे की समस्या के बारे में जानती है और वो इस महीने की फीस चुकाने को तैयार है अगर उसका बेटा उसे शहर में घुमाएगा। हालांकि कैमरन ने कई बहाने बनाए कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता। हंटर को इस व्यवस्था में कोई समस्या नहीं लगती, जिससे विक्टोरिया खुश हो जाती है। बाद में मार्टिन मानता है कि उसने डियाने को प्रोम में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। फिर वो अपने दोस्त से मदद मांगता है कि वो महिला को एक और मौका देने के लिए मना सके। उस रात कैमरन कार में इंतजार करता है जबकि पिशाच एक और इमारत के अंदर जाती है। कुछ ही समय बाद एक व्यक्ति का मृत शरीर कई मंजिलों से गिरकर गाड़ी के पास आ जाता है, जिससे वह डर जाता है। आखिरकार विक्टोरिया कार में वापस आती है, अपनी उंगलियों से खून चाटते हुए। घर लौटने से पहले कैमरन सुनिश्चित करता है कि वो गैस स्टेशन पर खिड़की से खून साफ कर दे। कुछ घंटे बाद पिशाच उसके बिस्तर के पास आती है और कहती है कि अब उसे बताने का समय आ गया है कि वह शहर में क्यों है। विक्टोरिया कहती है कि वह 247 साल की है और 1890 में पिशाचों के एक प्रतिद्वंद्वी गुट ने उसके प्रेमी को मार दिया था क्योंकि उसने उनके गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वह बताती है कि पिछली एक सदी में गुट के अधिकांश सदस्य अमेरिका चले गए, जिनमें से कुछ इस शहर में हैं, और उसने कसम खाई है कि वो उनमें से हर एक को खत्म करेगी। ये जानने के बाद कि जिन लोगों को उसने मारा वे इंसान नहीं थे, कैमरन राहत महसूस करता है और कहता है कि उसे यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। अगले दिन मार्टिन कैमरन से कहता है कि वो डियाने के साथ उसकी डेट पर साथ चले क्योंकि वह बहुत घबराया हुआ है। बाद में लनी ये देखकर हैरान हो जाता है कि कर्मचारी दुकान के बाहर डियाने के साथ घूम रहा है। उस रात आदमी पिशाच से पूछता है कि उसने कितने यहाँ के शहर में खत्म करने के लिए छोड़ा गया है। विक्टोरिया कहती है कि एक आज रात है और एक और है जिसे उसने अभी तक नहीं पाया है। वह समझाती है कि एलूसिव वैम्पायर वही था जिसने उसके प्रेमी को मारा था, जो उनका पैक मास्टर भी था, और वह उस मौत को जितना संभव हो सके दर्दनाक बनाने की कसम खाती है। विक्टोरिया के आदेशों के बावजूद कि कार में रहें, कैमरन इंसिस्ट करता है कि वो उसे बिल्डिंग में साथ ले जाए। बेसमेंट में वह अपने टारगेट का सामना करती है, लेकिन जैसे ही आदमी कैमरन को देखता है वो उसकी ओर कई गोलियां चला देता है और वह जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही सेकंड बाद विक्टोरिया टारगेट के गले में दांत गड़ा देती है और उसे आसानी से हरा देती है। जब वह कैमरन की जांच करती है तो वह मुस्कुराता है और बताता है कि उसने खुद को मरा हुआ दिखाने का नाटक किया था ताकि वह दूसरे वैम्पायर को भटका सके। हालांकि वो उसे उस खतरनाक कदम के लिए डांटती है जो उसकी जान ले सकता था। उनसे अलग होने से पहले वो उससे कहता है कि वो कल मार्टिन और डायन की डेट पर आ जाए ताकि वो वहां से निकलने का बहाना बना सके, और वह सहमति देती है। अगले दिन लिज उस आदमी से पूछती है कि क्या वह कल रात उसकी दोस्त के बैंड को देखना चाहेगा, लेकिन वह शिष्टता से मना कर देता है। डेट के दौरान कैमरन अजीब चुप्पी को खत्म करने के लिए बताता है कि मार्टिन इस साल सेमी प्रो बेसबॉल टीम के लिए ट्रायआउट दे रहा है। जब वो कहता है कि उसे जाना होगा तो उसके दोनों दोस्त उसे जाने से रोकते हैं, ये जानते हुए कि वही एकमात्र है जो इस दर्दनाक स्थिति को संभाल सकता है।
जैसे ही डायन बाथरूम जाती है, विक्टोरिया उस आदमी को लेने के लिए आ जाती है। बाहर वेम्पायर पूछती है कि ये महिला कौन है, तो कैमरन बताता है कि वो फ्रेशमैन साल से डायन से प्यार करता है। वह पूछती है कि मार्टिन कौन है, और वह कहता है कि वह दोस्त भी उसी महिला से प्यार करता है और वह उनकी डेट में मदद कर रहा है। चौंकी हुई विक्टोरिया उसके तरीकों को नहीं समझ पाती, तो वह कहता है कि वो जानता है जितना अधिक समय डायन मार्टिन के साथ बिताएगी, उतना जल्दी उसे समझ में आ जाएगा कि वह कितना नीरस है। उस रात कैमरन चैड और जेसन को इंगित करता है, जो आइसक्रीम शॉप के बाहर खड़े हैं, और कहता है कि उन्होंने सालों तक उसे तंग किया है। तो वेम्पायर नाटक करती है कि वो आदमी की गर्लफ्रेंड है और बुली करने वालों का अपमान करती है। इस भिड़ंत के कारण चैड कैमरन से लड़ने के लिए सामने आता है और वह कई बार मारता है। विक्टोरिया एक टाइम आउट लेती है और आदमी को सिखाती है कि वो बुली के रिब्स पर लगातार वार करे, जिसे वह सफलतापूर्वक करता है। जब चैड जमीन पर गिर जाता है, तो वेम्पायर निष्कर्ष पर पहुंचती है कि बुली हारने के कारण अब वे कैमरन को अकेला छोड़ देंगे, और वे सहमति जताते हैं। कार में आदमी कहता है कि उसे लगता है कि उसने अपनी कलाई तोड़ दी है, तो विक्टोरिया अपने चोकर से एक छोटा सा पेंडेंट वायल उसे देती है और कहती है कि उसे इसे पी लेना चाहिए। जब वह उस पदार्थ को पीता है, तो वह बताती है कि वह उसका खून था। घबराए हुए कैमरन पूछता है कि क्या वह वेम्पायर बन जाएगा, तो वह उसे यकीन दिलाती है कि यह केवल उसकी चोटों को जल्दी ठीक करने में मदद करेगा। वह रात, जब वह डायन की कल्पना करता है और अपने आप को छूता है, विक्टोरिया उसके बिस्तर में आकर कहती है कि खून पुरुष के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है। फिर वह सुझाव देती है कि वे इसे करें ताकि डायन को जलन हो। जब वे किस करते हैं, तो हंटर कमरे में घुसता है लेकिन जल्दी ही पीछे हट जाता है जब वह समझता है कि क्या हो रहा है। जब वेम्पायर उस अंतरंग क्षण को जारी रखना चाहती है, तो कैमरन उसे रोकता है और कहता है कि वो डायन से धोखा नहीं दे सकता। उसे लगता है कि डेट पूरी तरह से खराब हो गई और अब उसे उस महिला से कोई मौका मिल सकता है, जिसे विक्टोरिया नासमझ मानती है। अगले दिन पिता अपने बेटे को एक जानकार मुस्कान देता है जब वे एक दूसरे के सामने बैठते हैं। बाद में मार्टिन कैमरन को बताता है कि डेट उस समय टूट गई जब वह चला गया था। दोस्त उससे मदद मांगता है, लेकिन आदमी कहता है कि शायद चीजें इसलिए नहीं हुई क्योंकि वे दोनों के लिए नहीं बनी थीं। इसी दौरान विक्टोरिया उस पुरानी कपड़ों की दुकान में जाती है जहां डायन काम करती है। वह अपनी जटिल रोमांटिक उलझनों का विवरण देते हुए लिज को बताता है कि वह अब दूसरों की खुशियों को अपनी खुशियों से ऊपर नहीं रखेगा। तो वो सहकर्मी के निमंत्रण पर विचार करता है और उस रात उसके दोस्त का बैंड देखने का निर्णय लेता है। उस शाम हंटर अपने बेटे को प्रोटेक्टिव्स देता है जब उसे उसके कई कारनामों के बारे में पता चलता है। जैसे ही वह लिज से मिलने के लिए निकलने वाला होता है, उसे डायन की कार पड़ोसी के घर के बाहर खड़ी दिखती है। उत्सुक होकर कैमरन खिड़की से झांकता है और देखता है कि उसकी क्रश विक्टोरिया के साथ बाहर बैठी है। जब महिलाएं ऊपर जाती हैं, तो वह अपने घर वापस भाग जाता है। इस बीच लिज उसे कंसर्ट स्थल के बाहर इंतजार करती है, ये सोचते हुए कि वह कहाँ है। उसी समय कैमरन अपनी बेडरूम खिड़की से महिलाओं पर नजर रखता है और अविश्वास में देखता है जैसे वे एक किस साझा करती हैं। कुछ सेकंड बाद वेम्पायर पर्दे बंद कर देती है और लाइट्स बंद कर देती है, और आदमी यह समझता है कि वे प्रेम संबंध बनाने जा रहे हैं। उनके बिस्तर पर शैडो से यह अनुमान लगाया जा सकता है। अगले दिन वह डायन को पड़ोसी के घर से बाहर निकलते हुए देखता है, ये साबित करते हुए कि उसने रात वहीं बिताई। जैसे ही वह कार चलाकर निकलती है, वेम्पायर उससे पूछती है कि क्या उसे शो अच्छा लगा। वह गुस्से में कहता है कि उसने उस एक व्यक्ति को इसमें शामिल किया जिसे वह नहीं चाहता था, लेकिन विक्टोरिया चिढ़ाते हुए कहती है कि डायन और वह कभी नहीं हो सकते। जब वो कहता है कि वह अब उसके लिए काम नहीं करेगा, तो महिला खतरनाक तरीके से उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़कर कहती है कि वह आखिरी रात को उसके ड्राइवर के रूप में नकारने की स्थिति में नहीं है। बाद में कैमरन मार्टिन से कहता है कि उसे डायन के साथ फिर से डेट पर जाना है और वह सुनिश्चित करेगा कि यह सफल हो। फिर वह आइसक्रीम शॉप में जाता है और लेनी से कहता है कि वह नौकरी छोड़ रहा है। बाहर लिज उसे कंसर्ट में पिछले रात स्टैंड करने के लिए थप्पड़ मारती है। वह फिर से पुरानी कपड़ों की दुकान पर जाता है और डायन उसे बताती है कि मार्टिन ने फिर से उसे डेट पर बुलाया है। उस दोपहर कैरोल बेटे को उसका नया फोन देती है,
लेकिन उससे कहती है कि वो इसे कुछ हफ्तों तक अपने पिता से छुपाए रखे। बाद में कैमरन मार्टिन से कहता है कि वो डेट के दौरान ईयरपीस पहने ताकि वो उसे जो कुछ भी कहे वह बता सके। दोस्त उससे पूछता है कि अगर महिला को ईयरपीस संदिग्ध लगे तो वो क्या कहेगा, तो आदमी उसे बताता है कि उसे यह समझाना होगा कि वह बेसबॉल टीम से एक महत्वपूर्ण कॉल का इंतजार कर रहा है। डेट के दौरान कैमरन बातचीत को सुनता है और मार्टिन जो कुछ भी बताता है वह वही कहता है। सफल डेट के बाद डियान मार्टिन को कार की चाबियां देती हैं और कहती हैं कि वो उसे जहां चाहे ले जाए। कैमरन अपने दोस्त को महिला को घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह सुनता नहीं है और लवस लेन जाने का प्लान बनाता है। परेशान होकर आदमी उसी स्थान पर जाता है ताकि डेट को रोक सके। एक पेड़ के पीछे वह देखता है कि डियान ईयरपीस में फुसफुसाती है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। ये संकेत देती है कि उसे पूरी रात पता था कि वह दूसरे छोर पर था। हालांकि प्यार करने की बजाय वह मार्टिन की गर्दन काट लेती है, ये दिखाते हुए कि वह एक वैम्पायर है। कैमरन आइसक्रीम की दुकान पर लिस को ढूंढने जाता है, लेकिन वह वहां नहीं होती। कुछ सेकंड बाद डियान प्रकट होती है और आदमी उसे बताता है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि उसने उसके दोस्त को मार डाला। वह कहती है कि मार्टिन जिंदा है, उसे स्टोरेज कंपार्टमेंट में लुका हुआ दिखाती है और बताती है कि उसने बस उसे प्रोफेशनल बेसबॉल खेलने में मदद करने के लिए और मजबूत बना दिया। कैमरन यह महसूस करता है कि वह धोखा खा गया है क्योंकि उसने सालों तक अपना राज उससे छुपाया। वह कहती है कि उसने हाई स्कूल में उस रात उसे यह बताने की कोशिश की थी जब वे नशे में थे और वह सो गया था। तो वो पूछता है कि वो पिछले 2 सालों में कुछ क्यों नहीं बोली और वो कारण बताती है कि उसे डर था कि वो उसी तरह प्रतिक्रिया करेगा जैसे अब कर रहा है। फिर वो ये स्वीकार करती है कि वो उससे प्यार करती है, हालांकि उसने ये शपथ ली थी कि वो फिर कभी प्यार नहीं करेगी क्योंकि उसने हर उस व्यक्ति को उम्र बढ़ने से मरते देखा है जिसे वह प्यार करती थी। वह बताती है कि उसने कभी अपने जज्बातों को उस पर जाहिर नहीं किया क्योंकि यह कभी काम नहीं करेगा उसकी असलियत के कारण। जब वे एक दूसरे को चूमते हैं तो लेनी कई फीट दूर से ये देखता है। बाद में उस रात विक्टोरिया कैमरन से कहती है कि उसे नहीं पता था कि डियान एक वैम्पायर है जब तक कि उसने पास से उसे नहीं देखा, और उसने उसे बताने का चुनाव इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। फिर वो खुलासा करती है कि वो महिला जिसे वह प्यार करता है वही एलूसिव वैम्पायर है जिसे वह ढूंढ रही थी और वह अब उसे का जाल बनाने वाला है। यह महसूस करते हुए कि कैमरन खतरे में है, डियान उसके घर पहुंचती है। अचानक लेनी एक पेड़ के पीछे से कूदता है, कहता है कि वह जानता है कि वह क्या है और धमकी देता है कि वह सभी को बता देगा। तो महिला उसे गिरा देती है और उसके खून को पी लेती है। कुछ मिनट बाद वह और मार्टिन दरवाजे से घुसते हैं और विक्टोरिया का सामना करते हैं जिसने कैमरन को बंधक बना लिया है। महिलाएं एक जोरदार संघर्ष में शामिल होती हैं और जब विक्टोरिया डियान पर एक ब्लेड से हमला करती है तो वह खुद को एक लकड़ी की ट्रे से बचाती है और बदला लेने वाली वैम्पायर को जमीन पर फेंक देती है। विक्टोरिया पर सवार होकर डियान उसे बताती है कि एक सदी पहले क्या हुआ था। वह कहती है कि उनका पैक मास्टर एक निर्दयी नेता था और वो इससे भागने के अलावा कुछ नहीं चाहती थी। उसने विक्टोरिया के प्रेमी से मुलाकात की जिसने उसे बताया कि वो उनके पैक में सुरक्षित रहेगी और उसे अपना खून भी दिया। हालांकि उसका क्रूर मास्टर यह पता लगा लिया और उसने महिला के प्रेमी को मार डाला। सच सुनने के बाद विक्टोरिया माफी मांगती है और यह खुशी मनाती है कि उसे एक जीवित पैक सदस्य मिल गया। वे एक चुंबन साझा करती हैं और वह सुझाव देती है कि वे मिलकर एक परिवार फिर से बनाएं। जब वे अलविदा कहते हैं तो कैमरन विक्टोरिया से कहता है कि उसे उसके साथ वैम्पायर मारने में मजा आया। वह डियान से पूछता है कि उसे क्यों जाना पड़ रहा है और वह कहती है कि उसे आगे बढ़ने का समय आ गया है। उसे पता है कि वह नहीं चाहता कि वह जाए, लेकिन उसके पास अभी भी एक पूरा जीवन बाकी है। वैम्पायर उसे एक आखिरी चुंबन देती है और लेनी, अब एक वैम्पायर, कैमरन से कहता है कि वह लिस से कहे कि वह नई सहायक प्रबंधक है। फिर वह महिलाओं और मार्टिन के साथ वाहन में जुड़ जाता है, ठीक जैसे वे वहां से चलते हैं। अगले दिन कैमरन अपने माता पिता से कहता है कि वो लेखक बनने का प्लान बना रहा है जो मुख्य रूप से वैम्पायर श्रृंगाली पर ध्यान केंद्रित करेगा।
आइसक्रीम की दुकान के बाहर वह लिज से माफी मांगता है और पिछले 3 हफ्तों में जो कुछ भी हुआ उसे फिर से बताने की कोशिश करता है। भले ही वह उस पर विश्वास नहीं करती, लिज उसकी माफी स्वीकार करती है और उसे दुकान में जाने देती है।